संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हम क्या सोचते हैं, अच्छा हो गया हमारी सेवा इन्होंने ले ली, चाहे 100 रुपये डाल दिए, वहाँ तो भंडारे में 1 लाख रुपए लगने थे, फिर हम तो अकेले नहीं दे सकते थे। 100 रुपये का हिस्सा डाला हमने, हम हिस्सेदार हो गए भंडारे में। 100 रुपये डाल दिए, चाहे 1 रुपया डाल दिया, हमने डाल दिया उसमें। क्या है ये परमार्थी कर्म है। मन नहीं है यहाँ पर कुछ भी। मन तो हमेशा केवल मात्र लाभ की बात देखेगा, मायावी लाभ देखेगा, मायावी लाभ। अब बहुत से कहते हैं, लेन देन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, जब कोई लेना होता है, किसी को देना होता है और कोई बात पूछते हैं, आपस में बात भी करते हैं, भाई आत्मा से बता दे, क्या समय पर दे देगा? पैसे तो ले रहा, तुम आज मेरे से मांग रहा है, मैं तुझे दे दूंगा, मैं इनकार नहीं करता। सच आत्मा से बता, क्या दे देगा तुम 1 महीने में या 2 महीने में? जब भी कहते हैं, कोई नहीं कहता मन से बता दे, कहते हैं आत्मा से बता। भाई आत्मा तो सत्य है, वो झूठ नहीं बोलेगी। देखना जरा अब क्या होगा उसके सामने। वो 1 महीना कह के पैसे लेना चाहता था, 1 लाख रुपए उधारे किसी दोस्त से। अब उसने कहा ना आत्मा से बता, तो उसको पता था कि 6 महीने में पैसे दूंगा, आगे पोस्टपोन करता रहूंगा, आगे टहलाता रहूंगा, अगले महीने अगले महीने अगले महीने 6 महीने में दूंगा। मन ने विचार कर रखा था 6 महीने से पहले मैं दे नहीं सकता इसके पैसे। अब उसने चूंकि आत्मा से कह दिया, भाई आत्मा से सच्ची बता दे, देख भाई आत्मा से पूछा है तो 6 महीने में पैसे तेरे पास आ जाएंगे। और झूठी बरवाड़ी है तो 2 महीने में भी कह दूंगा मैं, तो फिर आने तो नहीं है। कितना अंतर है बात में, बोल लो। जब आत्मा से कहा, आत्मा को छू की बात सीधी सी,
कि अगर तू अब सच नहीं बोलेगा ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं है। अब मन ने विचार कर लिया था 6 महीने से पहले मैं लौटा ही नहीं सकता इसके पैसे। क्यों? फसल 6 महीने मानी है, कोई हमारी आमदनी है, कहीं से आना कोई पैसा, वो 6 महीने माना है। तो आत्मा सीधा बोल दिया भाई दे ना दे 6 महीने में पैसे आएंगे आपके। ये आत्मा बोल रही है। आत्मा से जब आदमी चलता है वो सत्य का सहारा लेता है। मन जब भी करेगा कपट की बात करेगा, झूठ की करेगा, बेईमानी की करेगा, धूर्त है मन, मिलावट भी करेगा, ये सब कुछ करेगा। लेकिन इन सारे कर्मों में पाप कर्म छुपे हुए हैं। पाप कर्मों के कारण ही फल के स्वरूप आत्मा को भिन्न भिन्न तनों में जाना पड़ता है। फिर कर्म में तो आजाद है, मनुष्य तन कर्म योनि है, कर्म करने में आजाद है, ये कुछ भी कर ले। शर्त है बस कर्म करते ही फल की गुलाम हो गई आत्मा। ये देख लो तुम, फल तो मिलेगा उसका। आजाद भी तो कर दिया, ना करो पाप कर्म, ना करो, आजाद कर रखी है। किसने कहा तुम करो पाप कर्म? मन इसके साथ मिलके करवाता है इससे, लोभ में, लालच में, किसी स्वार्थ में, ये करवाता है इससे पाप कर्म। और पाप कर्मों के ही अधीन होकर के अनंत समय से आत्मा आवागमन के चक्कर में यहां फंसी हुई है। तो साहिब की श्री वाणी झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत चबेना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। संसार के जितने सुख हैं, जितनी प्राप्तियां हैं, ये सारी की सारी झूठी है, छूट जाने वाली है। इन कमाइयों के, इन प्राप्तियों के पीछे जितने श्वास हमने खर्च किए, सारी पूंजी खर्च हो गई। आत्मा के लिए क्या किया? आत्मा ने परमात्मा से मिलना है, सीधी सीधी सी बात है बस। और मिलने का एक ही द्वार है, वो मनुष्य द्वार है, मनुष्य का तन है। इसी में आत्मा परमात्मा से मिल सकती है और मुक्ति धाम को पहुंच सकती है। मौका तो अब दिया है इसने। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लागे रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लागे रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। दुनिया दौलत माल खजाना, बधिया बैल चराई। दुनिया दौलत माल खजाना, बधिया बैल चराई।
जब ही लग बजेगा काल का डंका, जब ही बजेगा काल का डंका, खोज खबर नहीं पाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लागे रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। ऐसी भक्ति करो घट माही, छोड़ कपट चतुराई, ऐसी भक्ति करो घट माही, छोड़ कपट चतुराई, सेवा बांदगी और अधीनी, सेवा बंदगी और अधीनी, सहज मिले गुरु भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु यों समझाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु यों समझाई, यह दुनिया दिन चार दहाड़े, यह दुनिया दिन चार दहाड़े, रहो अलख लौलाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। आत्मा को सुख कहाँ मिलेगा? प्रश्न चल रहा था ये। सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। आत्मा को लाभ कहाँ मिलेगा? ये श्रीवाणी में आ गया। अब सत्संग में मिलेगा। क्यों? सत्य जमा में संग। सत्य तो परमात्मा है। सत्य परमात्मा की सत्य श्रीवाणियाँ संतों की आएंगी सत्संग में, और वो सीधी की सीधी आत्मा में जमा होंगी। आत्मा चेतन होगी, समझ में आएगी आत्मा के मैं क्या हूँ, कौन था ये, क्या कर रखा है मैंने आज तक, संत क्या कह रहे हैं, मैंने क्या किया है। तुलना करेगी। तुलना कब करेगी? जब कोई अच्छी वस्तु, महत्वपूर्ण वस्तु सामने आएगी, और पहले वाली वस्तु से तुलना करेगी। अब तक तो मुझे ये पता था, अब ये और ज़्यादा पता लग रहा है, अब और बड़ी बातें आ रही संतों की। चेतन हो गई है, जागृत हो गई है।
सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। क्या बिगड़ा? कुछ नहीं बिगड़ रहा हमारा तो। धनवान हैं, कोठी वाले हैं, ऑफिसर हैं, किसान हैं, बड़े ऊंचे जमींदार हैं, बड़े सेठ साहूकार हैं, दुकानदार हैं, ऑफिसर हैं। क्या बिगड़ रहा है? मकान में सारा सामान भरा, खाने के सारे सामान, पहनने के अच्छे अच्छे कपड़े, सब कुछ ठाठ है। क्या बिगड़ गया हमारा तो? कुछ नहीं बिगड़ रहा, सारा बिगड़ा पड़ा है। साहिब की ऊंची वाणी है, भेदों से भरी है। तेरी बिगड़ी बात बन जाए। बिगड़ी क्या है? आत्मा काल पुरुष के देश में आवागमन के बंधन में बंधी चली जा रही है और दुखों को प्राप्त हो रही है। ये दुखों को प्राप्त हो रही है। क्यों? दुख की खेती है संसार, यहां सुख नहीं पाता। 4 कदम आज सुख है, 4 कदम पीछे या आगे जाएंगे तो दुख है। और पर्दे के पीछे दुख आएगा 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, फिर सुख को भूल जाएंगे हम। फिर क्या कहेंगे? दुख में ही फंसे, दुख में ही फंस रहे भाई, क्या करें? क्योंकि जहां सुख ढूंढ रहे हैं ना हम संसार में, उन्हीं की जड़ों में दुख छुपे होते हैं। कैसे दृष्टांत लोगे? पिंड में ले लो, कोई फैक्ट्री लगानी है, किसने सलाह दी कि भाई फला फला कारोबार में, बिजनेस में, उसमें फैक्ट्री में ये फ़ायदा हुआ, फला आदमी को डिमांड भी है, सप्लाई भी है, कच्चा माल ही मिलता है, ये करके देख ले। उसके पास घर में रखे थे 20 लाख रुपए और 2 करोड़ रुपए का लोन पास करवा लिया, फैक्ट्री लगा ली। जो घर में थे सारे पैसे वो चले गए, लोन सिर पे हो गया और वो फैक्ट्री नहीं चल पाई और वो फेल हो गई। अब बोलो, लोन तो सिर पे खड़ा है, किस्तें आ रही हैं, जो घर की पूंजी थी वो भी गई। खुशी मिलेगी अब? दुख मिलेगा, अब भारी दुख आएगा। अब उसी की जड़ में जब लगाई थी ना, उसी में से दुख आया पनप के। क्या यही है, जहां सुख ढूंढते हैं कई बार वहीं दुख छुपा पाता है। ये पता बाद में चलता है। साहिब तो सीधा ही बोल रहे हैं, सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। जन्मों से तेरी बात बिगड़ी पड़ी है, वो बनेगी। दुनिया दौलत माल खजाना बधिया बैल चराई। क्या बधिया बैल? हम बैल को एक खुट्टे से बांध के और लंबा रस्सा बांध दिया, वो जहां तक का एरिया उसका वहां चरता रहेगा। खुश होगा वो एक बार तो, बड़ा अच्छा है, बड़ा बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बरसीन खाने को मिल रही है, चारा है, हरा चारा है, बड़ा खा रहा है। लेकिन खुट्टे से बंधा है वो, उससे बाहर नहीं जा सकता, उसी में घूम रहा है। बंधन में एक दृष्टांत पिंड में ले लो। पहले तो, अब तो मशीनें आ गई भाई, पहले तिल्ली का बैल होता था, एक ही चक्कर पे घूमता रहता था पूरा दिन। 50 कोस चल गया वो चलने को तो, लेकिन उसी घेरे में पाया वो तो। दुनिया दौलत माल खजाना बधिया बैल चराई। जितना भी धन दौलत हमने कमाई, वो यहीं छूटने वाली कमाई, साथ तो नहीं जाती यहाँ की दौलत। बदले में क्या ले गई? श्वास। श्वासों की कोई दुकान भी नहीं संसार में कोई मोल ले लेगा, कीमती है, अनमोल बताया है इनको,
अनमोल है श्वास तो। 21,600 श्वास 24 घंटों में 9 द्वारों में अपने आप खर्च हो रहे हैं, अपने आप खर्च हो रहे हैं। इनकी भरपाई नहीं होनी। दुनिया दौलत माल खजाना बधिया बैल चराई, जब ही बजेगा काल का डंका, खोज खबर नहीं पाई। यमदूत आएंगे। ये तो गलतान मोह ममता में फंसी पड़ी है, मेरा परिवार है जी, देखो जी मेरे छोटे छोटे बच्चे जी, देखो जी मेरा मकान है जी, अधूरा है जी, मैं बनाऊंगी जी इसको, शिक्षा दे के बच्चों को नौकरी लगवाऊंगी जी, देखो जी इनकी शादी भी करूंगी। ये मन के साथ मिलके सारी कल्पनाएं करें बैठी है बेचारी, चिंतन करती हर रोज इन्हीं का। एक बेटी के लिए तो मैंने 20 लाख रुपए इकट्ठे करके FD डाल दी मैंने, बैंक में है। दूसरी बेटियां की शुरू कर दी जोड़ने के लिए, फिर तीसरा बेटा है उसके लिए शुरू कर रखी है, उसकी RD अलग से खोल दी, उसका बचत खाता अलग से चला दिया। क्या हो रखा है ये चिंतन है। गृहस्थियों को यही चिंतन रहता है हर समय। ये मकान गिरने को हो रहा है, पुराना बन गया है, नया बनाऊंगी इसको, उसकी चिंता है। फिर बेटे 2 हैं, मकान 1 है, दूसरे का बनाऊंगी, प्लॉट खरीद ले। प्लॉट में अब मैं क्या कहूँ, छोटा है ये तो बड़ा प्लॉट खरीद। सारा चिंतन इसी उधेड़ बुन में वहीं घूम रहा है। जब ही बजेगा काल का डंका, खोज खबर नहीं पाई। यम के दूत कोठी में दाखिल होंगे, आत्मा को कहेंगे चल भाई जी। क्यों चलूं मैं? फिर किसको लेना चाहती है बोल? जो तूने जमा किया है सारा धन, ये तेरा था नहीं, कमाई करवाई है तेरे से। तो जिन परिवारों के लिए दिन रात तुम रोती फिरी, जोड़ती फिरी, ये तेरा परिवार नहीं था भाई। तेरे साथ धोखा किया है मनमाया ने। और जब धोखा होता है ना मनुष्य के साथ, बहुत रोता है। आत्मा के साथ धोखा हुआ है, सब छुड़वा लेंगे इससे, सब छुड़वा लेंगे इससे। मारपीट बहुत करते हैं, नहीं पता तो आपको। जो प्रभु भक्ति नहीं करती आत्माएं, उनके साथ बहुत मारपीट करते हैं यम के दूत। मौत पे बहुत दर्द होता है। बहन सहजोबाई ने मौत के दर्द का बखान कर रखा अपनी श्रीवाणी में। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजोबाई कहती हैं, जो प्रभु भक्ति नहीं करती आत्माएं, कितना दर्द होगा, एक बिच्छू काट ले। दर्द होता है, पीड़ा होती है, मनुष्य को नींद नहीं आती। 1000 बिच्छू काटेंगे एक साथ, जोड़कर जो दर्द होगा, 1000 बिच्छुओं के दर्द को जोड़ के वो दर्द होता है आत्मा को। किसको बताएगी? जुबान बंद, आंखें बंद, बोलती बंद, कान बंद। पता क्या करते हैं? कहते हैं ना कई बार आवाज ना जारी, पिटाई करो इसकी। दूर अंदर कोठरी में ले जाते हैं, कोठरी के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं और उसकी पिटाई करते हैं वो। जैसे कभी कभी चोरों की पिटाई होती थी पहले, तो आवाज तो बाहर जा ही नहीं और पिटाई पूरी हो रही है। ये है इस आत्मा की पिटाई, ऐसे करते हैं। बाहर के गेट बंद, न बता सकती, न देख सकती, न कुछ सुन सकती बाहर वालों का, और न कोई बाहर का इसको बचाने आ सकता वहां पे।
सहजो मृत्यु के समय पीड़ा हो तपार, बिच्छू एक झार जो डंक लगे एक सार। एक साथ डंक लग मारेंगे वो एक साथ, कितना दर्द होता है देख लो तुम। अब क्यों बहन सहजो बाई ने क्या डराना था हमको? नहीं, क्या झूठ बोलेंगी? नहीं, सच्ची बोली उन्होंने तो बात। संतों की वाणी तो सत्य होती है भाई। साहिब की श्री वाणी चल रही है, ऐसी भक्ति करो घट माही, छोड़ कपट चतुराई। साहिब कहते हैं भाई ऐसी भक्ति करो, कपट को, छल को, दम को, इन चीज़ों को, झूठ झपाटों को, इन बीमारियों को दूर कर दो। क्या हो जाओ? सरल हृदय, बिल्कुल सरल हो जाओ, सबका भला चाहने वाले बन जाओ। कर भला होगा भला, अंत भले का भला। कर बुरा होगा बुरा, अंत बुरे का बुरा। कोई करके देख लो। भला क्या है? दूसरे मनुष्य के हम काम आते हैं, ये भलाई का कर्म है। अरे भाई भोजन तो सभी घर में खाते ही तो हैं, दूसरे को भोजन करवा रहे हो आप, ये परमार्थी कर्म है, ये भला कर्म है। किसी गरीब की बेटी है, शादी होगी, हो चुकी है, उसके पास तो पूरे पैसे नहीं हैं, हम कहते हैं भाई को सहायता करेंगे, 20,000 21,000 1 लाख हमने उसकी बिटिया में सहयोग कर दिया, शादी में कन्यादान दान कर दिया। क्या ये दूसरे का सहयोग कर रहे हैं हम, परमार्थी कर्म है ये सारे कर्म परमार्थी हैं, घर से बाहर हैं ये सारे। अपने कर्म अपने लिए जिए तो फिर क्या जिए? जीवन तो वो है जो दूसरों के लिए जिया गया है भाई। दूसरों के हृदय में गुरु क्यों जाता है? सोचो, वो दूसरों के दुखों को सुनता है, उनको शांत करता है, भक्ति मार्ग पे आरूढ़ करता है, भक्ति की शक्ति मिलती है, उनको अपनापन मिलता है। क्यों? आत्मिक प्रेम है वो। एक होता संसारी प्रेम, एक होता आत्मिक प्रेम। आत्मा का प्रेम पक्का है, सच्चा है, सत्य है। संसारी प्रेम झूठा है, अधूरा है, टूटने वाला है, कभी भी टूट सकता है। जब दूसरे के पास हम जा रहे हैं, कैसे जाओगे आप दूसरों के पास? उनके काम आओगे तो जाओगे। आपने किसी का नुकसान कर दिया, नजदीक भी नहीं आने दे कोई आपको, एक बार कर दिया तो क्या कहेंगे? निकल जाओ आप यहां से। और दूसरे काम आ रहे हो आप, क्या कहेंगे? ये आदमी तो बहुत अच्छा है, ये परमार्थी है, हमारे दुख में काम आया है, हम दुखी थे उस समय, हमारे काम आया ये आदमी। क्या है वो? अपनापन बन गया उसमें। अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीना तो वो है जो दूसरों की भलाई के लिए जीवन जा रहा है। भले कर्म दो हैं, एक संसार का पैसा लेना देना का व्यवहार है, खाने पीने का व्यवहार है। एक है आत्मज्ञानी बनाना, दूसरी आत्मा को आत्मज्ञानी बनाना। ये सबसे बड़ा परमार्थी कर्म है। आत्मज्ञान का दान सबसे महान। क्यों? 184 में आत्मा जा रही थी उसकी, गुरु ने सच्चा नाम देके उस दुख में जाने से रोक लिया और सत्य भक्ति से जोड़ दिया। कितना दान है? महादान है ये। इसकी तुलना संसार में किसी से नहीं होती।